मदरसा महाज बिन जबल बोधन के फारिग हुफ़ाज़ इकराम की कारकर्दगी को सुनकर बेइंतहा खुशी और मसरत हुई कि मदरसे के बाज़ फारिग हुफ़ाज़ इकराम जिनकी तादाद 100 है, जिनकी तादाद 30 है, वो रोज़ाना तरतीब के साथ एक एक पारा नाज़िरा कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान का दौर कर रहे हैं। तो एक तालिब इल्म एक पारा, दूसरे तालिब इल्म दूसरा पारा, तीसरे तालिब इल्म तीसरा पारा पढ़ रहे हैं। इस तरीक़े से 30 तलबा 30 पारे रोज़ाना पढ़ रहे हैं। तो इस तरीक़े से एक कुरान मुकम्मल हो रहा है। तो बहुत खुशी हुई कि हमारे बच्चे मोबाइल के इस शैतानी दौर में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं। ये हमारी दुआ भी थी, हमारी दिली ख्वाहिश भी थी। हम फ़िक्रमंद भी थे कि इस ज़माने में हमारे फारिग हुफ़ाज़ इकराम कुरान करीम से जुड़े रहना, कुरान करीम को पढ़ते रहना, कुरान करीम को याद करते रहना चाहिए। हम खुद भी रोज़ाना एक पारा पढ़ने का मामूल बनाए हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। मैं दिल की गहराइयों से अपने इन खुश नसीब हुफ़ाज़ इकराम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा और जो है इसमें दीगर जो हुफ़ाज़ इकराम हैं वो भी इस मामूल को अपनाएंगे और कुरान मजीद की तिलावत के इस मुबारक सिलसिले के अंदर शामिल हो जाएंगे। कुरान पढ़ते रहेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान याद होता रहेगा और कुरान अगर खुदा न खास्ता भूल भी गए हैं तो नाज़िरा पढ़ने की वजह से कुरान ज़ुबानी याद होता रहेगा। मैं इस सिलसिले में हाफिज़ मोहम्मद आज़म ख़ान की डायरी में, उनके रजिस्टर में अपने तलबा के लिए कुछ हिदायत लिखा हूँ कि उस तरतीब को अपनाएं। मिसाल के तौर पर रोज़ाना एक पारा कुरान पढ़ते हुए पौ पारा अपने किसी साथी को ऑनलाइन सुनाएं या ऑफलाइन सुनाएं, इसकी बरकत अलग है। फिर उसके बाद आधा आधा पारा सुनाने का सिलसिला शुरू करें, पौन पारा सुनाने का सिलसिला शुरू करें और उसके बाद जो है हिफ्ज़ सुनाना शुरू करें। एक रुकू क्यों ना हो, पौ पारा क्यों ना हो, एक पारा क्यों ना हो, आधा पारा क्यों ना हो, चाहे अटकियाँ कितनी ही क्यों ना आए, तशाबिहात कितने ही क्यों ना लगे, लेकिन सुनाते रहें तो इंशाअल्लाह हिम्मत बनेगी और कुरान याद होता चला जाएगा। रमज़ान के अंदर बहुत आसानी होगी। इसी तरीक़े से रोज़ाना चलते फिरते एक रुकू, एक पारा या एक सूरा पढ़ते रहना चाहिए, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा। इस ज़माने में हम सबको सब में ज़्यादा नुकसान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल से हो रहा है। हमारा ईमान ख़तरे में पड़ा हुआ है। इस वजह से कुरान के साथ जुड़े रहने में हमारे ईमान की हिफाजत होगी और इसके लिए अल्लाह वालों की खिदमत में जाते आते रहना, उनकी मजालिस में जाना, उनके मलफूज़ात को पढ़ना, उनके मजालिस को पढ़ना बेइंतहा फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर मौलाना सलाहुद्दीन सैफ़ी साहब की जो भैंसे में महाना मजलिस हो रही, इससे बहुत अच्छे असरात मुरतब हो रहे और लोगों की ज़िंदगियों के अंदर अच्छी तब्दीली आ रही है। तो मैं अपने फारिग हुफ़ाज़ इकराम को नसीहत करता हूँ कि वो हज़रत की इस मजलिस में पाबंदी के साथ शिरकत करें। बोधन से, बांसवाड़े से, निज़ामाबाद से, हैदराबाद से, बल्कि बम्बई से लोग भी इस महाना मजलिस में भैंसे के लिए आ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। और अगर हमारे फारिग हुफ़ाज़ इकराम चाहें तो इंशाअल्लाह हम मदरसे में भी इनके लिए किसी अल्लाह वाले को बुलाकर बयान रखेंगे, मजलिस रखेंगे और इन फारिग हुफ़ाज़ के लिए किसी वक्त काम की दावत भी रखेंगे। जुड़ते रहें, मिलते रहें और कुरान पढ़ते रहें, पढ़ाते रहें। यही हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया है। हम दुनिया के पीछे ना भागें, हम कुरान पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे तो अल्लाह ताला दुनिया की दौलत हमारे क़दमों में डाल देगा। हमारे सामने बेहतरीन मिसाल है बांग्लादेश का एक बच्चा पूरी दुनिया के मुसाबक़े कुरान में तीसरे नंबर पर पोजीशन हासिल किया तो अल्लाह ताला उसको उसके मुल्क के 24 लाख रुपए इनाम एक ही वक्त में अल्लाह ताला उसको अता किए। और इसी तरीक़े से
दुबई या किसी अरब मुल्क के अंदर जुमा के दिन जुमा जामे मस्जिद में इमाम साहब ताख़िर से पहुँचे तो एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अफ्रीकी नौजवान जो बिल्कुल सियाह फाम है, काला कलोटा है, लेकिन वो आगे बढ़कर जुमा का खुतबा दिया और जुमा की नमाज़ पढ़ाया, जबकि उसके जिस्म पर पेट्रोल पंप का यूनिफॉर्म मौजूद था। लेकिन वो अरबी लहजे में जब खुतबा दिया, नमाज़ पढ़ाया, लोग खुश होकर 1,00,000 अमरीकी डॉलर उसको इनाम दिए, जो हमारे एतबार से कई लाख रुपए होते हैं। तो इस तरीक़े से अल्लाह ताला जो है कुरान पढ़ने वालों को, पढ़ाने वालों को नवाज़ते रहते हैं। हम जो है कुरान से जुड़े रहें, कुरान से दूर न रहें। मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जो लोग तरावी में कुरान सुनाते हैं वही हाफिज़ कुरान हैं, जो तरावी में कुरान नहीं सुनाते वो खुदा हाफिज़ है। मैं हमारे इन फारिग उफ़ाद इकराम को दरख्वास्त करता हूँ कि वो किसी मौके पर मदरसे में जमा हो जाएँ और मदरसे में जो है कुरान पढ़ें और कोई मजलिस रखें, किसी अल्लाह वाले को बुलाने की ख्वाहिश करें तो इंशाअल्लाह हम नज़्म करेंगे। और इंशाअल्लाह इस साल जो है मदरसा मुआज़ बिन जबल में जलसे दस्तरबंदी का इरादा है। इसके लिए मौलाना उस्तानी साहब से बात हुई है। आप हज़रात सलातुल हाजत पढ़कर, सूरह यासीन पढ़कर मौलाना की सेहत याबी के लिए, बोधन तशरीफ़ आवरी के लिए दुआ करते रहें। अल्लाह ताला हज़रत को सेहत अता किया तो हज़रत ज़रूर बोधन आएंगे। बोधन आने की उनकी दिली ख्वाहिश है, तो इंशाअल्लाह बहुत बड़ा जलसे दस्तरबंदी होगा और हम सबको उससे खूब नफ़ा होगा। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।